going to learn Standard 10 Poem 3, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells, is a humorous poem. ये कैसी poem है? Humorous poem, which teaches the reader how to tell, identify various wild animals. ये क्या सिखा रही है कि हमें various different types के wild animals को कैसे identify कर सकते हैं. The poet has perfected ways of identifying a lion, a tiger, a leopard, a bear, a hyena, a crocodile and finally a chameleon. तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की बात, वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पोएट ने क्या किया है? परफेक्टेड वेज, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है. तो यहाँ पे दिखाया गया फर्स्ट स्टैंजा, देखिए. I read it. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो यहाँ पे क्या कहा है कि आप कभी भी आपको चांस मिले जंगल में जाने का इसकी तरफ, तो आप जाओगे तो आपको क्या करना है? यू देयर शुड टू यू एडवांस. तो आप एडवांस में मैं दिखा देता हूँ. जैसे लार्ज साइज का टॉनी बिस्ट, टॉनी मीन्स के ऑफ एन ऑरेंज ब्राउन येलोइश टाइप का बिस्ट कोई क्रेचर दिखाई दे, बिस्ट यानी कि बड़ा सा क्रेचर. इफ ही रोर्स एट यू, तो वो आपके सामने बहुत ही रोरिंग करता हो, बहुत ही लाउड वॉइस में. दैट वी नो दैट लायन का जो वॉइस होता है उसे हम क्या कहेंगे? रोरिंग कहते हैं. तो जब भी वो आपको ऐसा रोरिंग करेगा तो आपको क्या लगेगा? यू आर डाइंग. आपको लगेगा आप मर ही जाओगे, आप मर ही रहोगे. तो आपको क्या समझना है कि वो एशियन लायन ही है. तो यहाँ पे क्या कहते हैं पोएट? इफ यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड हैपन टू सी अ येलोइश ब्राउन एनिमल दैट रोर्स एट अस एज वी लाई डाइंग as its fate, कि उसके आगे ही मर जाएंगे, then we may be sure that it is an Asiatic lion. तो आपको समझना है कि ये एशियन लायन ही है. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ कुछ बातें दी गई है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एनिमल है. तो यहाँ पे हम स्टैंजास को भी देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उसके साथ यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड विद दैट लाइन. तो यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट स्टैंजा की दो पहली लाइन है, ये मेटोनमी है. दूसरी दो लाइन वो भी सेम मेटोनमी है. और यहाँ पे क्या होता है? फिफ्थ लाइन है तो वो ओनोमेटोपिया भी है, क्योंकि यहाँ पे वॉइस की बात की गई है. उसके बाद की जो लाइन है लास्ट वाली, तो वो ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है. तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्या बोल रहे हैं. तो मेरे अगले लेसन में मैंने या अगले पार्ट में मैंने क्या दिखाया है कि फिगर ऑफ स्पीच का मेरा ये लेसन है, वो आप देख सकते हैं. उसमें बहुत सारी फिगर्स ली गई है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. तो ये सारी फिगर उसमें एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स दी ही गई है. तो यहाँ पे मैं सिर्फ नेम ही बोलूंगी कि ये कौन सी लाइन है, कहाँ पे मैच होती है या इस पे कौन सी फिगर्स अप्लाई होती है. तो ये तो था फिगर ऑफ स्पीच की बात और ये एक्सप्लेनेशन की बात, ये पहले स्टांजा की. तो इसमें बात की गई है एशियन लायन की. अभी हम आगे देखेंगे कि स्टांजा 2 में कौन से एनिमल की बात हो रही है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो क्या कहा गया है कि कभी आपके सामने, समटाइम्स व्हेन रोमिंग, यहाँ आप घूम रहे हो कभी भी कहीं भी. तो क्या कहा है पोएट टेल्स द रीडर दैट इफ ही और शी इज रोमिंग राउंड, घूम रहे होगे वहां पे, इन वाइल्ड बट नोबल बेस्ट विथ, क्या कहा है यहाँ पे? वाइल्ड बट नोबल बेस्ट विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, कि जिसके बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स हो ऑन अ येलो ग्राउंड, लाइक येलो बैकग्राउंड ग्रिट्स हिम और हर, जब आपको ये मिल जाए. एंड द रीडर नोटिस दैट द बीस्ट इज ईटिंग हिम और हर. नोटिस भी आप कर सकते हैं कि वो आपको खा भी जाएगा, खा सकता है, यानी कि
ईटिंग कर देगा, देन इट विल बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। क्या? दैट एनिमल इज द बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर ही है। डिशन का मतलब आइडेंटिफाई करना, बहुत ही इजी होगा। ये बात की गई है यहाँ पे बंगाल टाइगर की। तो अभी हमें देखना है कि इसमें कौन सी फिगर्स अप्लाई हुई है। तो पहली जो लाइन है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन वो दिखा रही है एलिटरेशन, उसके बाद यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी अप्लाई हो गया है। और दूसरी जो लाइन है उसमें आएगा ऑक्सीमोरन, नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रेट स्यू, वो ऑक्सीमोरन है। उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो मेटाफोर है। फोर्थ लाइन है वो दिखा रही है आयरनी। फिफ्थ वाली लाइन है, यानी कि यहाँ पे साथ में है फिफ्थ और सिक्स लाइन, वो यहाँ पे एनास्ट्रॉप भी है और इंटरनल राइम भी है, लर्न डेसन। तो यहाँ पे इंटरनल राइम की भी बात है और क्या कहेंगे, एनास्ट्रॉप फिगर भी अप्लाई हो रही है। तो इस स्टांजा में देखा है कि बंगाल टाइगर की बात है कि ये वाइल्ड बट नोबल एनिमल जो मिल जाए या आपको खाने लगे तो समझना कि ये बंगाल टाइगर ही, सिंपल रूल अप्लाई करना है। थर्ड में देखेंगे क्या है अभी नेक्स्ट एनिमल, noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do not go to roar with pain. He will only lap and lap again. Lap and lap again. तो क्या कहा है यहाँ पे, लैप का मीनिंग होता है यहाँ पे लेप, जंप करना, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लैप टू करस्पॉन्ड टू प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेपर्ड का शॉर्ट किया है, लेपर्ड एंड लेपर्ड अगेन, यानी कि। और हम क्या देखेंगे, लीप भी है इसका, जैसे कि इसमें से ही बना है स्पेलिंग इसका, लीप यानी कि जंप करना। उसका जो पास्ट फॉर्म है उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट। ये क्या है, लेफ्ट। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है लेफ्ट, ये क्या है, ये लेपर्ड में से ही आया गया है, जंप करना। तो ये स्टांजा हमें क्या कर रहा है, द थर्ड स्टांजा टॉक्स अबाउट identifying a leopard. The poet says that as soon as the reader sees an animal whose skin is covered, peppered यानी कि covered with black spots, whose lips again and again on the reader, यानी कि जब आप ही यहाँ पे रीडर, यानी कि जो भी ये रीड कर रहा है या जो भी वहां पे जाके एक्सपीरियंस करने वाला है, इसकी यहाँ पे बात है कि जो रीडर है ही और शी कोई भी हो सकता है, कैन बी श्योर इट इज अ लेपर्ड, आपको लेपर्ड ही समझना है ये जो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। इवन इफ द रीडर शाउट्स लाउडली विथ पेन, आप लाउडली पेन करेंगे, शाउट करेंगे पेन के साथ, तो क्या होगा, ऑल द लेपर्ड विल डू इज लीप ऑन हिम हर वंस अगेन। तो आप जितना भी शाउट करेंगे तो सारे लेपर्ड क्या करेंगे, वो आप पे ही जंप करेंगे, अगेन एंड अगेन, वंस अगेन, वो फिर से आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिफाई किया है कि तभी समझना है कि ये लेपर्ड ही है। तो यहाँ पे TVILL, तो ये दिस विल होता है, यहाँ पे शॉर्ट का ये आगे का है जो सिंबलाइज पंक्चुएशन दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि इसको हम क्या कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा फिगर, एक्सप्लेनेशन तो हो गया है, अभी हम देखेंगे फिगर क्या अप्लाई होता है। तो पहली दो लाइन है वो एनास्ट्रॉप है और मेटाफोर है, दूसरी दो लाइन है रेपिटेशन है, रिपीटेशन एंड एलिटरेशन है, और लास्ट की दो लाइन है यानी कि कौन सी, फिफ्थ और सिक्स, ये है इंटरनल राइम, रेपिटेशन, लिटॉट्स, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोली। तो यहाँ पे बहुत सारी है ऐसी जो फिगर्स अप्लाई होती है। तो आपको यहाँ पे दो तीन तो याद रखनी पड़ेगी कि ये कौन सी है। यहाँ पे इंटरनल राइम और रिपीटेशन बहुत ही इजी है याद रिमेम्बर करने के लिए। तो यहाँ पे हार्ड वाली कौन सी है, लिटॉट्स, ओनोमेटोपिया और हाइपरबोली, ये थ्री है जो आपको इसका यूज कैसा है या ये कैसे यहाँ पे मैच होती है, ये देखने के बाद इसको रिमेम्बर आपको करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे ये मैच हुआ है, ओनोमेटोपिया हाइपरबोली क्या है ये आपको पहले देख लेना पड़ेगा,
और उसके बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे क्यों ये दिया गया है। तो ये स्टांजा हमें दिखा रहा है कि लेपर्ड ही है वाइल्ड एनिमल। तो इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये भी दिया गया है, जैसे कि स्किन इज कवर्ड विथ ब्लैक स्पॉट, लीप अगेन एंड अगेन ऑन यू, दिस टू थिंग्स। Stanza 4. If when we are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cat. क्या कहा है यहाँ पे? How to recognize the animal walking around in our backyard. हमारे बैकयार्ड में जो कोई एनिमल वॉकिंग अराउंड कर रहा होगा तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इफ क्रीचर हग्स यू वेरी हार्ड, वही ये क्रीचर जो आपको हग्स करेगा हार्ड बहुत ही हार्ड, यानी कि स्ट्रॉन्गली. वी कैन बी श्योर इट इज अ बियर. इफ वी आर इन डाउट द पोएट इज श्योर दैट, कैसे वो श्योर है? द बियर विल गिव अस अनदर लविंग कैरस हग, वो फिर से आपको बहुत ही टाइट हग करेगा. सो दैट वी आर लेफ्ट इन नो डाउट whatsoever about its identity. तो हम वहां से विदाउट एनी डाउट लेफ्ट हो सकते हैं. कैसे? कि उसकी आइडेंटिटी हो चुकी है कि ये बियर ही है, तो ये आपको दोबारा ऐसे हक करेगा, इसलिए हम वहां से जा सकते हैं. कैसे? ये बियर ही है, तो ये बियर है ये तो पता चल गया. तो अभी देखो पहली दो लाइन क्या दिखा रही है? एनास्ट्रॉप, रिपीटेशन, एलिटरेशन. दूसरी दो लाइन है वो दिखा रही है पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले. और उसके बाद लास्ट टू लाइन, यहाँ पे दो लाइन, यहाँ पे ये कपलेट की बात है. देखो दोनों साथ में लाइन आ रही है. लास्ट वाली दो लाइन है वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और एलिटरेशन. यहाँ पे 3 ऑफ मैच हो रहा है. कई बार ऐसा होता है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई आई टेल यू दैट यहाँ पे बहुत सारे ऐसी लाइन, एक ही लाइन है और एक ही, हम कहेंगे कि एक ही स्टांजा है या एक ही लाइन है या एक ही कपलेट है. फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी फिगर्स मैच होती है. 2 मैच होती है, 3 मैच होती है, कई बार तो 4-5 भी मैच हो जाती है. तो बहुत सारी फिगर्स ऐसी है जो उस लाइन को मैच कर रही होती है. तो हमें ये जानना जरूरी होता है कौन सी यहाँ पे फिगर्स अप्लाई होती है. ठीक है, तो ये मैंने भी आपको बता दिया है जितनी भी यहाँ पे मैच होती है. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्टैंजा 5. Though to distinguish bits of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पे दोनों की बात की गई है. कौन से? बल्कि यानी कि यहाँ पे है hyenas and crocodiles, ये दोनों के बीच की बात है. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल स्वीप यानी कि दीज आर फॉल्स टीयर्स. तो जो फॉल्स टीयर्स होते हैं उसको हम ये कहते हैं. और जो नॉविस है वो क्या है? कि न्यू अनएक्सपीरियंस पर्सन, कि जो अनएक्सपीरियंस पर्सन है वहां पे गए होगे तो क्या होता है? मैरी स्माइल यानी कि द क्राई ऑफ हैनास रिसेंबल लाफ्टर ऑफ ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमंस का लाफ्टर होता है वैसे ही उसका स्माइल. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कह रहा है हमें. The poet talks about 2 wild animals. She says that though a novice may be confused about their identities, the hyenas can be distinguished by its typical laugh. hyenas कैसे आइडेंटिफाई होता है? उसकी टिपिकल वाली जो पुरानी वाली लाफ होती है, जैसे कि ह्यूमन जैसी ही, तो उससे मैच होता है या उससे आइडेंटिफाई होता है. वाइल इफ द बिस्ट हैज टीयर्स, यानी कि कोई क्रीचर, बड़ा सा बिस्ट है जो टीयर कर रहा होगा, तो वो क्या होता है? द बिस्ट हैज टीयर्स इन इट्स आईज वाइल कंज्यूमिंग इट्स प्रे. वो क्यों ऐसा कर रहा होगा? कि उसको उसका शिकार करना है ना, कोई शिकार को फंसाना है या कोई शिकार करना है, अटैक करना है, तब ऐसा होगा. Then the reader can know that it is a crocodile. तब आपको समझना है कि ये क्रोकोडाइल है जो फॉल्स टीयर्स दिखाता है, अपनी आंख से निकालता है, और जो अपने शिकार को कंज्यूम करने के लिए चाल चलता है, तो वो क्रोकोडाइल है. और जो ह्यूमन के जैसे मैरी लाफ्ट करता है या हंसता है, ह्यूमन के जैसे उसका लाफ्टर होता है, मैच होता है, तो वो हैनास है. तो यहाँ पे क्रोकोडाइल और हैनास दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो दिया गया है. अभी देखिए कि यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है. 2 फर्स्ट वाली लाइन है वो एनास्ट्रॉफ है
उसके बाद की जो कपलेट है वो भी एनास्ट्रॉप है, और लास्ट वाली लाइन है उसमें क्या है, उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है, मेटाफोर होता है, ट्रांसफर, एपिथेट भी है, और लास्ट में एंटीथेसिस। तो पहले मैंने क्या बताया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत सारी मैच होती है, वैसे ही यहाँ पे भी दूसरे बहुत ही सारे हैं फिगर्स वो मैच होते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, लास्ट वाली दो लाइन में है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, ट्रांसफर, एपिथेट, एंटीथेसिस। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे मैच होते हैं। नेक्स्ट स्टांजा की तरफ हम आगे मूव होंगे। स्टांजा 6, the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो यहाँ पे क्या बात हुई? दिस यानी कि हमें पता है TI ये पोएटिक वाला वर्ड है, तो दिस ही होता है, दिस इज द कैमेलियन यू सी। तो क्या बात हुई? कैमेलियन इज स्मॉल और लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड के जैसा है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है? फाइनली पोएट टॉक्स अबाउट द कैमोफ्लैगिंग एबिलिटी। यहाँ पे कैमोफ्लैगिंग एबिलिटी ये है कि जो दिखाता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, यानी कि जहाँ जो भी होता है उससे मैच हो जाना। तो हमें कैमेलियन की बात तो पता ही है कि वो जहाँ जैसा होता है उसके जैसा कलर चेंज कर सकता है, उसका कलर चेंज हो जाना हमें पता है। She tells us that if we look at a bare tree and see nothing on it except something that looks like a lizard, तो हम वहां जाएंगे तो हमें पता चलेगा कोई बैड ट्री होगी जहाँ पे शायद ही लीव्स हो गए कुछ, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि ये लिजार्ड ही है। एंड विच हैज नो ईयर्स और विंग्स, यहाँ पे कोई ईयर्स भी नहीं है, विंग्स भी नहीं है। देन वी कैन बी श्योर दैट दैट इज कैमेलियन, दैट इट इज अ कैमेलियन। तो ये क्या है? तो आपको लिजर्ड नहीं समझना है, क्योंकि ये तो अपने कलर चेंज करने की जो स्पेशलिटी है कैमेलियन की, उसमें ये तो बहुत ही फेमस है, हमें पता है। तो ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो वहां अपना कलर चेंज कर जाता है और उसके जैसा ही दिखने लगता है, तो आपको लगेगा कि ये लिजर्ड है, लेकिन ये तो कैमेलियन निकलेगा बाद में। तो आपको पता चल ही जाएगा कि रीडर्स को कि ये तो कैमेलियन है। तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो हमने आगे पहले बहुत ही यानी कि 5 स्टांजाज में भी हमने बहुत ही वाइल्ड डिफरेंट एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो देख लिया है, लास्ट में भी हमने देख लिया है। तो ये पोएम तो यहाँ पे ओवर होती है सभी वाइल्ड एनिमल्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो लास्ट में जो रह जाता है वो क्या है कि इसका फिगर्स कौन सा मैच होता है वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे दो पहली लाइन है उसको हमें मैच करना है, मेटाफोर है यहाँ पे। उसके बाद की जो लाइन है वो लिटॉट्स और सिनेक्डॉट, ये नया आया है, नया यानी कि पहली बार यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये सिनेक्डॉट है और लिटॉट्स है। और लास्ट की जो लाइन है उसमें है लिटॉट्स है, एंटीथेसिस है, एलिटरेशन है, इंटरनल राइम है और रिपीटेशन है। यहाँ पे कहीं कहीं बार तो इंटरनल राइम्स और रिपीटेशन हो ही जाता है, यानी कि मैच हो जाता है, लेकिन उसके अलावा की जो फिगर्स है वो हमें याद रखनी है, जैसे कि लिटॉट्स, एंटीथेसिस, एलिटरेशन भी आपको लगेगा, लेकिन आपको माइंड में ये सभी को माइंड में रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन से ऑप्शन के साथ आ रहा है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि ये दो लाइन आपको पूछी जाए या पूछी जा सकती है या पूछ जाए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फिगर कहाँ यूज हुआ है ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पे लिटॉट्स, एलिटरेशन, एंटीथेसिस दिया गया है, तो इनमें से कोई एक ही होगा, वहां पे सभी नहीं होगे, सभी तो मैच कर नहीं सकते है ना, तो कोई एक ही होगा। तो आप एक ही याद रखोगे, दूसरा याद नहीं रखोगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया गया है 1 2 3 4 5 फिगर्स मैच होती है, तो आप 5 याद नहीं रखेंगे और एक ही याद रखेंगे, और वहां पे ऑप्शन में कुछ और होगा, वो मैच तो होगा ही, लेकिन कोई और यहाँ पे दूसरे फिगर्स दे देंगे, तो आपने तो एक ही याद रखी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेंगे, आप पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सभी फिगर्स याद रखनी पड़ेगी, और इसमें से जो भी वहां पे ऑप्शन में आता है तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग मैच करके आंसर लिखना होता है। तो ये तो फिनिश हो गया यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ।
यह पोएम है, ये यहाँ पे फिनिश होती है, तो पोएम इज ओवर हियर। अभी नेक्स्ट में देखेंगे हमारी दूसरी पोएम।